शाम के 7:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस रात की सुबह का अब सभी के जेहन में यह सवाल है, चार दीवारी के अंदर रजाई में दुबकने के बावजूद हमें और आपको सर्दी सताती है। तो जरा कल्पना कीजिए उन किसानों का क्या हाल होता होगा जो दिसंबर की सर्दी को सड़क पर बिताने को मजबूर हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और युवतियों से लेकर महिलाओं तक सब संघर्ष के सफर में अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर्दी की रात के सन्नाटे को चीरती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर की सर्द रातों में एक तरफ आंदोलन जारी रखने की कवायद तो दूसरी तरफ सड़क पर ही गुजर बसर करने की चुनौती। इस चुनौती का सामना किसान कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए आज तक की संवाददाता चित्रा त्रिपाठी रात के वक्त आंदोलनरत किसानों के परिवारों से मिली और उन तमाम इंतजामों का जायजा लिया जिनकी बदौलत बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक सर्द रात बिताने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर उन दो गाड़ियों पर पड़ी जिनको एक साथ इकट्ठा करके घर का रूप दिया गया है और इसी में रहकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की कवायद, ताकि आंदोलन को भी मजबूती मिले और जिंदगी भर आगे बढ़ती रहे। यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कब से हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह से? हमको तो 4 दिन हो गए। हम शिफ्ट बाज आते हैं। 10 दिन हमारी और टीम आती है और 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद वो चले जाते हैं और हम दोबारा आते हैं, क्योंकि हमारे घर पे छोटे बच्चे भी हैं, पशु डंगर भी हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हमको सभी प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। पर सबसे बड़ा हमारा ये आंदोलन है। अगर हमारे किसान की खेती नहीं बचेगी तो हम काम कहाँ करेंगे। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर एक तबके का आंदोलन है। और आप लोग इसी तरह से रहती है। मैं देख पा रही हूँ ये प्लास्टिक का बोरा यहाँ पर लगाकर और फिर अंदर आप लोग सोती हैं, अंदर बिस्तर लगा कर? हाँ जी, हम ऐसी तरह रहते हैं। हमको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतनी ऐसी प्रॉब्लम जरूर है कि बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली हम यहाँ पे बैठे हैं। मुश्किलें हैं तो हौसले भी हैं, जो हर रात बीतने के साथ साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। इन मुश्किलों से पार पाने के लिए दिल्ली सीमा पर डटे किसानों का मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सरकार से अपनी मांगें पूरी करवा कर ही दम लेंगे। इसी तरह से रह रहे हो, ये गाड़ियों को इकट्ठा करके घर बना के, और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ रही है? मैडम ऐसे रह रहे हैं, पर हमारी बेनती ये है भी हमें साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये काला कानून हम नहीं लेकर आएंगे, ये हमारी मांग है। मतलब इसको जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आप लोगों का आंदोलन नहीं लेगी। 2 साल लगे, 6 साल लगे, सारी उम्र लग जाए। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ नहीं हटांगे पीछे, इन्हों हरा के रवांगे। ये पूरा का पूरा परिवार, ये 2 गाड़ियां और ये बीच में भी इसको आपस में जोड़ा गया है। इसके जरिए दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने की ये कोशिश है ताकि इसके भीतर ये लोग आराम से रह पाए। क्या बोल रहे हैं? लंगर पानी की सामग्री है। अच्छा, एक में खाने पीने का पूरा सामान है। हाँ, एक दूसरे में वो हमारे गद्दे लगे हैं। अच्छा, इस वाले में आपने खाने पीने का पूरा सामान लेकर रखा? सामग्री है, जो भी सामग्री है, पीने का सामान है। सर्द रातें जब अपना साया और गहराती हैं तो फिर गर्मा गर्म चाय बनती है सहारा। चाय की चुस्कियों के बीच शुरू होती है रात काटने की कवायद और आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिद। रात लगातार सर्द हो रही है, समय भी गुजरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो समय कब आएगा जब बीच का फॉर्मूला निकलेगा और किसानों के साथ सरकार की सहमति बनेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें 13 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन जस की तस स्थिति इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देखी जा रही है। किसान किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, गाड़ी को घर का आकार दिया गया है। ये प्लास्टिक की बड़ी से शीट के जरिए इसको ढका गया है ताकि शीत नहीं आ सके और इन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। रोज ऐसे ही रात गुजर रही है? हाँ जी, ऐसे ही रात गुजार रहे हैं जी। और अंदर सामान भी रखा, खाने पीने लकड़, आटा, छोटा खंड खोंड सब कुछ, सब चीज रखी हुई है। सब कुछ लेकर आए हैं? हाँ, 6 महीने का काम तमाम की रखा हुआ है। 6 महीने तक का सामान लेकर आए हैं? अरे सामान तो साडा जहाँ से इसी पे है, सानू तो लोग ही हरियाणा के और आके और लोग आके सामान आवदिया दे जाते हैं। सरकार सुझाव मांग रही है कि सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। सुझाव तो यही है। हाँ। सरकार को चाहिए सरकार सोचे भी इन लोगों का जो ये मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं भी ये रद्द, जड़े ऑर्डिनेंस रद्द करो। हर शाम आसमान में जब सूरज डूबता है इन किसानों के संघर्ष का
एक और दौर शुरू हो जाता है, इस उम्मीद में कि कुछ ही देर में फिर सुबह होगी और फिर आएंगी उम्मीदों की किरणें। दादा क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, सुझाव मांग रही है सरकार? बलदेव सिंह सलोहा, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ आप कह रहे हैं जब तक वो रद्द नहीं करते आप लोग नहीं मानेंगे? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ और असि अपनी मंग मना के जावांगे। यहाँ पे कितने लोग सोते हैं एक साथ, कितने लोग सोते हैं यहाँ पर, कौन बताएगा? यहाँ कितने लोग सोते हैं? 20 लोग 20 लोग, इतनी जगह में टोटल 20 लोग सोते हैं ये पूरा। और ये बगल में ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसमें सामान रखा हुआ है, इसमें बगल में पूरा सामान रखा हुआ है और यहाँ बाहर आप लोगों ने तंबू तान रखा है और 20 लोग इसी तंबू में सोते हैं। देखिए ये किसानों की अपनी मांगे हैं, लगातार दिन गुजरता हुआ, रातें गुजरती हुई चली जा रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों कानूनों को वापस लेगी सरकार जिसकी मांग बार बार इन किसानों की ओर से की जा रही है, या फिर कोई बीच का फॉर्मूला निकल जाएगा और उसके जरिए किसान भी खुश हो जाएंगे और सरकार की बात भी रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कल जब 6वें दौर की बातचीत होती है तो निकलकर क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली की ओर आने वाले बहादुरगढ़ बाईपास पर भी जहां देखो वहां किसानों का डेरा ही दिखाई देता है। बाइक रिपोर्टर के तौर पर मैंने वहां का भी जायजा लिया। ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान, और कहना उनका ये है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए जहां तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ अब जबकि कल 6वें चरण की बातचीत होनी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी सरकार? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बहादुरगढ़ बाईपास, आज तक। मजबूरियां कितनी भी हों, मुश्किलें कितनी भी हों, जिंदगी हर जगह अपने रंग ढूंढ ही लेती है। सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता मौसमी सिंह आंदोलन की आफतों के बीच हौसले बढ़ाने वाली ऐसी ही कुछ कहानियां आपके लिए लेकर आई हैं। दिल्ली से सटी सीमा पर किसानों ने 14 दिन से डेरा डाल रखा है। अपनी मांगों पर अड़े रहने की जिद के बीच जिंदगी के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जालंधर से आया 7वीं में पढ़ने वाला वीर अपने पिता के साथ यहाँ आया है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ चिंता अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने की है। शुक्र है कि ऑनलाइन क्लास इसकी मुश्किलें कम कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में आया वीर क्लास 7th में पढ़ता है, जालंधर के कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे अपने पापा का साथ देने के लिए वीर प्रताप आया है। तो ये देखिए इस ट्रक में है वीर और रोज अपने पापा का हाथ बटाता है, सबका हाथ बटाता है, सुबह ऑनलाइन क्लास भी करता है। कितना होशियार और होनहार बच्चा है कि यहाँ पे ठंड में ट्रैक्टर में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास करता है। परीक्षा हो गई है, अब थोड़ा जो भी होमवर्क होता है कर लेते हो आप।
वैसे पेपर हो गया मेरे पेपर पहले हुए थे, उस पेपर को कर बाद में स्कूल थोड़ा सा हो गया धीमा हो गया, फिर स्कूल में पेपर अब नहीं होते, अब सब कुछ ठीक है, अटेंडेंस लगती है बस। सिंघू बॉर्डर पर ही जय वीरू की ये जोड़ी आंदोलन में युवाओं का जोश दिखा रही है। जालंधर के रहने वाले हरजिंदर और गर्मिंदर अपनी सुपर बाइक चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोग सारे युवा किसान क्या करते हैं पूरे दिन? हम पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, अपना जो भी है खाना बनाते हैं, मिलकर साफ सफाई करते हैं, जो भी काम करते हैं सभी मिलके करते हैं हम। नहीं ਹੁਣ ਜਾਤ ਜੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक नहीं वापस जाएंगे। हाँ जी, बिल वापस करवा कर ही जाएंगे। आंदोलन कर रहे किसान महीनों की तैयारी के साथ आए हैं। सड़क ही इनका घर बन गई है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और इस जंग में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर साथ ना छोड़ेंगे। ये है दोस्ती और ये है याराना। यहाँ पे आपको यहाँ पे तमाम जो किसान है उनमें ये याराना नजर आएगा, ये भाईचारा नजर आएगा और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन की अलग इतने जोर से, इतने शोर से लगातार जल रही है, दिन हो या रात। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है, लेकिन मामले में अब तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है वो आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए पूरी की पूरी जिंदगी इसी गाड़ी में इन लोगों की सिमटी हुई है। यहाँ पर कम से कम मैं जैसा कि देख पा रही हूँ 7 से 8 लोगों की मौजूदगी है और इसी सीढ़ियों से चढ़ते हुए इस गाड़ी के अंदर ये जाते हैं। 4 लोग ऊपर सो जाते हैं और 4 लोग यहाँ नीचे गद्दा बिछाकर, जहाँ पर बहुत सारा सामान भी इस वक्त रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सीढ़ी है जिसके सहारे इस पर चढ़ने का इन लोगों ने जुगाड़ करके रखा हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सरकार कह रही है कि ये कानून आपके हक में है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून को निरस्त किया जाए। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ये कानून जितना चਿਰ पास नहीं होएगा उतना चਿਰ ही ऐसे रवांगे, जितना चਿਰ पास नहीं होएगा तक आप लोग ऐसे ही इसी में बैठे रहेंगे। आज ना रद्द नहीं होएगा उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ कुछ लोग तुर जाते हैं, कुछ पिछों लोग और आई जाते हैं। 4 महीने का राशन लेकर आए हैं और पीछे से और लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये दाना रमाना तो है जी, जिला फरीदकोट दाना रमाना। अच्छा, और इसी गाड़ी में आप लोग रहते हैं? पूरा सामान भी अंदर की ओर रखा गया है। आगे आइए दादा, थोड़ा सा आगे आइए आप लोग, क्योंकि कैमरामैन हमारे नीचे हैं। देखिए इसी में पूरी की पूरी जिंदगी इन तमाम लोगों की सिमटी हुई है। पीछे आपको बिस्तर, कपड़े सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे। कितने दिनों से इसके भीतर हैं आप? 25 तारीख से इसके भीतर है जी। 25 तारीख से इसके अंदर हैं और इसी में अब जिंदगी कट रही है। अंदर लाइट वाइट भी लगा के रखा हुआ है। हाँ जी, लाइट लगा के रखा, मोबाइल चार्जर के लिए पूरी लाइट लगा के रखा हुआ है। ये देखिए लाइट भी जल गई है अंदर। ये कब तक ऐसे चलेगा? सरकार तो कह रही है कि कानून आपके हक में है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये खराब कानून है। ये सरकार के हाथ में नहीं कानून जी, सब साढ़े हाथ में है। जब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ रवांगे जितना चਿਰ सरकार मानती नहीं, मना के जावांगे। तब तक, जब तक नहीं मानेगी तब तक आप लोग, लेकिन सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए संशोधन के लिए। वो झूठ बोलते हैं जी सब। अच्छा, सभी झूठ बोलते हैं मंत्री सरकार के, है ना। ऐसे आते थोड़े लिए ठीक है, पर साढ़े लिए ठीक हुए तो ਅਸੀਂ कैसे ऐसे ਇੱਥੇ आना सीगा। अगर मान लीजिए नहीं मानती है फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं मानेगी सरकार, क्या करेंगे आप? ਇੱਥੇ ਹੀ रवांगे ਅਸੀਂ, हाँ मना के जावांगे। अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है आपके? हाँ जी, अंदर क्या क्या सामान है? अंदर सारा खाने पीने का सामान सब है जी, सब बिस्तरा भी है साढ़े को, सबको आटा भी है। देखिए ये गाड़ी है और इसके भीतर जिंदगी किस तरह से बीते 25 तारीख से लगातार चल रही है। अब आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है वो बातें समझने के लिए किसान तैयार नहीं है। बीच का रास्ता कैसे निकले ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अमित के साथ चित्रा त्रिपाठी, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली आज तक। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे प्रदर्शन की तस्वीर जैसा पहले आपने शायद ही कभी देखा हो। यूरोपीय संघ की कृषि नीति के खिलाफ ब्रुसेल्स में लोगों ने यूरोपीय संघ के दफ्तर के बाहर मार्शल आर्ट परफॉर्म करके एक अलग तरह से विरोध किया। सड़क पर लाठी भांजते ये लोग किसी जंग की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि इसे विरोध के नायाब तरीके के तौर पर अपनाया गया है। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का मकसद अफसरों और नेताओं को गहरी नींद से जगाना है।
तस्वीरें बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की हैं, जहां यूरोपीय संघ की कृषि नीति से नाराज इन किसानों ने कुछ इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान हाथों में फावड़ा थामे मार्शल आर्ट करते नजर आए, तो वहीं कुछ किसानों ने खेतों में काम करने वाले अपने जूते उतारकर यूरोपीय यूनियन की बिल्डिंग के बाहर रख दिए। 23 किसानों के एक दल ने पर्यावरण प्रेमी समूहों के साथ मिलकर इस अनोखे प्रदर्शन को अंजाम दिया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय संघ की मौजूदा कृषि नीति में होने वाले बदलाव का विरोध करना है। अगर कृषि नीतियों में बदलाव किया जाता है तो किसानों और गांव के विकास के लिए मिलने वाले पैसे की 1/3 रकम कम कर दी जाएगी। किसानों और गांवों के विकास के लिए अगले 5 सालों के लिए आवंटित 1.1 ट्रिलियन यूरो की रकम को कम करने से यूरोप के किसानों को खासे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि ये किसान यूरोपीय संघ की बिल्डिंग के बाहर नेताओं द्वारा बनाए गए फरमान का विरोध कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले चुकी कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो गई है। ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण शुरू हो चुका है। पहला टीका 90 साल की मार्गरेट किनन को लगा है। नीले रंग की मैरी क्रिसमस टी शर्ट पहनी मार्गरेट को ब्रिटेन में फाइजर कंपनी का पहला टीका लगाया गया। अगले हफ्ते 91 वर्ष की होने जा रही मार्गरेट को ये बर्थडे गिफ्ट मिला है। WHO द्वारा दुनिया के इस पहले सर्टिफाइड टीके के साथ दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के खात्मे की शुरुआत हो गई। ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने वैक्सीन लगवाया है और पूरे इंग्लैंड के लोग पहली बार टीका लगवा रहे हैं। धीरे धीरे ये टीकाकरण एक बड़ा बदलाव लाएगा। And it will gradually make a huge difference. इसके साथ ही ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की है, जो ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। मुझे लगता है कि स्प्रिंग से हम जिंदगी को पटरी पर लौटते देख पाएंगे और जल्द ही हम उनको वैक्सीन लगा देंगे जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वैक्सीन लगाने की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी रफ्तार से बनाया जाता है। is determined by how fast the manufacturers can produce the vaccine. यूरोपियन देशों में ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां इस वायरस से 61,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने फाइजर के टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत सबसे पहले दी। टीकाकरण अभियान में ब्रिटेन के 50 अस्पताल शामिल हैं। टीका लगाने के दौरान 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले हफ्ते में 8 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने के लिए चुना गया है। ये बेहद सुकूनदायक बात है। हमने जैसे ही सुना कि वैक्सीन लगने वाली है तो ख्याल आया कि अब शायद ये महामारी खत्म हो जाएगी। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मंगलवार को मुझे फोन पर यह सूचित किया गया कि मैं भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा हूँ। फाइजर का जो टीका ब्रिटेन में लगाया जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन पर 95% तक असरदार साबित हुआ है। ब्रिटेन ने अभी फाइजर को 4 करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया है, जो 2 करोड़ लोगों को लगाया जाएगा। टीके की पहली खुराक लगने के 21 दिन बाद दूसरा शॉट दिया जाएगा। थोड़ी इम्यूनिटी पहली खुराक के 12 दिन बाद और पूरी इम्यूनिटी दूसरे खुराक के 7 दिन बाद हासिल होगी। फाइजर के टीके से मिलने वाली इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा भी रह सकती है। अभी तक के ट्रायल में इस टीके का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी ये पता करना है कि टीका लगाने वाले शख्स से कोरोना वायरस दूसरे शख्स में फैल सकता है या नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि ये वैक्सीन लगने के बाद इसके फैलाव को रोकने में कितनी कारगर होगी। अभी तो बस ये पता है कि ये वैक्सीन जिसे लगेगी उसको संक्रमण से बचाएगी। हालांकि हम लोगों पर गहन निगरानी रखेंगे ताकि इसके असर को परख सकें।
ब्रिटेन की करीब 70% आबादी को कोरोना का टीका लगाने की योजना है ताकि हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सके। लेकिन ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की एक चुनौती ये भी है कि फाइजर के इस टीके को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होता है। इसीलिए अभी पूरे ब्रिटेन में सिर्फ 50 अस्पतालों को ही टीकाकरण के लिए चुना गया है ताकि स्टोरेज की स्थितियों को भी सही तरीके से परखा जा सके। एक तरफ ब्रिटेन के लोग और सरकार अपनी इस कामयाबी पर फूली नहीं समा रही, वहीं ब्रिटेन में ऐसे भी लोग हैं जिनके मुंह फूले हुए हैं। वो बायकॉट वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया है और वो कोरोना का कोई टीका नहीं लगवाएंगे। मैं वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। यानी ब्रिटेन में टीके का स्वागत और विरोध दोनों हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन के बाद अब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण की शुरुआत में ज्यादा देर नहीं है। हालांकि किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया को कोरोना फ्री होने में लंबा वक्त लगेगा और तब तक सावधानी ही बचाव है। लंदन से लवीना टंडन, आज तक।